टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। 10 सेकंड मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में आप ये बात बोल रहे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान युवाओं को 72 वर्जिन हूर का चूरन बेच रहा था, जो अपनी पूरी जिंदगी ये बता रहा था कि जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है। आज जब उसका सर तन से जुदा होने की बारी आई तो वो कनाडा भाग गया। क्यों? जो भी है होता है, नॉर्मली भी एक बंदा होता है कि मैं भी आपको देखूंगा ना 5 मिनट तो मेरा भी दिल करेगा, लेकिन बात ये है कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा, तो मेरा क्यों दिल करेगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आपने अगर अपने मेरी जहन को पर्सनल लाइफ पे जाएं फिर तो मैं बहुत फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं मेरे, ठीक है। पाकिस्तान जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक दिया कि जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। अब चाइना की वजह से आपका पाकिस्तान बेचारा ठक ठुक चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो उनका लेवल है ना, उस लेवल पे जो उन्होंने बात की है, उस लेवल के हिसाब से ये बात नहीं बनती, ठीक है। ये डिपेंड करता है अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप औरत को देख रहे हैं या आप न्यूज़ सुन रहे हैं, डिपेंड है। आप पॉइंट है ना, आपने न्यूज़ सुननी है या औरत देखनी है। आप औरत देख रहे हैं फिर तो आपका माइंड जाएगा ही, वो तो आपका एक फतूर है ना जहन का, बंदा जो भी है, यानी एक नॉर्मल शरीफ आदमी भी अगर देखेगा किसी औरत को होता है। लेकिन एक आप जब न्यूज़ सुन रहे हैं तो न्यूज़ सुने, औरत को ना देखें, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप औरत को देखेंगे तो फिर वो जाहिर बात है, वो तो फिर बनता है। तो जो न्यूज़ सुनते हैं औरतों को नहीं देखते, उनको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए जाकिर नाइक के मुताबिक। बात ये है कि जब मैंने बताया ना कि 2 पॉइंट है, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो फिर तो डॉक्टर का काम ही नहीं बनता। अगर आप औरत को देख रहे हैं ना फिर जाना चाहिए। अच्छा। दोनों तरह से जाना चाहिए, मतलब आप न्यूज़ सुन रहे हैं जाकिर नाइक ने उल्टा बोल दिया है। हाँ, बात वो है कि डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपका माइंडसेट क्या है। जब से आए हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब उन यूथ भी उनकी मुखालफत पर उतर आई है, पाकिस्तान के मौलवी भी उनकी मुखालफत पर उतर आए हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दिखा रहे हैं। पहले इन्होंने एक 10वीं क्लास की बच्ची को रिप्लाई देते हुए कहा कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो बाजारी होती हैं, बाजारी औरतें होती हैं। फिर उन्होंने सीएम पंजाब पर जो है वो एक तरह का वार कर दिया, कहा कि मर गए थे, एक औरत को सीएम बना दिया है। ये कौन है भाई? ये प्रीचर है, ये कंट्रोवर्शियल आदमी है, कौन है ये? नहीं, एक इस पे भी 2 तरह की राय हैं। अगर हम अपने मज़हब की तरफ, शरा की तरफ जाएं तो वैसे तो हुक्मरानी जायज़ नहीं है औरत की, लेकिन डिपेंड करता है कि वो या तो फिर उनको पढ़ाया गया है, कुछ किया गया है, फीड किया गया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी आपकी बात क्या थी? मेरी बात ये थी कि वो कंट्रोवर्सीज ही फैलाई जा रहे हैं। कौन है ये बंदा? ये प्रीचर कम, और ये मुझे लग रहा है कि गर्ल्स पे अटैक ज़्यादा करने आया है पाकिस्तान में। ये बात यही है, हम क्या इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो दीन का आलम जो होता है ना, उसको दीन की बात करनी चाहिए। इतनी बात है। बाकी जो है वो पर्सनल जो है वो तो फिर जाहिर बात है, आप अटैक किसी पे भी कर सकते हैं। आप यानी एक पर्सनल अपनी गर्ज जो है वो किसी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड, वही बात है कि आप एक आलम है, एक आलम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना वो बयान करें, जो भी है आपका उस हिसाब से चलें। सर, अब एक बच्चा है, वो इनकी ये स्पीच सुन रहा है। वो बच्चा कहता है कि मैं औरतों को रिस्पेक्ट दूं, ठीक है। उसके दिल में दोनों जेंडर्स के लिए जो है, दोनों जेंडर के लिए जो है वो रिस्पेक्ट है। वो इनकी स्टेटमेंट सुनेगा, वो कहेगा भाई नहीं, मैं तो डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। उसकी मर्दानगी पे सवाल है कि वो क्या सीखेगा, यूथ क्या सीखेगी इनकी बातों से। मैंने आपको वही बात की है ना, ये 2 बातें ही हैं। तो आलम का ये काम नहीं है, जो भी है होता है। नॉर्मली भी एक बंदा होता है कि मैं भी आपको देखूंगा ना 5 मिनट तो मेरा भी दिल करेगा, लेकिन बात ये है कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा, तो मेरा क्यों दिल करेगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आपने अपने जहन को। पर्सनल लाइफ पे जाएं फिर तो मैं बहुत फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं मेरे, ठीक है। डिपेंड करता है ना माइंड पे। मैं अगर माइंड और तरफ ले जाऊंगा फिर तो बनता है। ये जो मोहम्मद ओवैस ने पश्चिम बंगाल में एक 8 साल की हिंदू बच्ची का जो रेप किया, मोहम्मद खैबर ने
12 साल की मुस्लिम बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया और भाग गया उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद रऊफ, उसने एक 4 साल की बच्ची का रेप किया। उसके बाद मुस्तकिम सरदार, उसने फ्राइडे के दिन एक 11 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया, मर्डर किया और उसको गटर में फेंक दिया। क्या इससे मेरे इस्लाम की बुराई नहीं हो रही? नाउजुबिल्ला। क्या मेरा इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? नाउजुबिल्ला। पहला, अब जब मैं आवाज उठाती हूं तो मेरे खिलाफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। पहला, एक तो ऐसे अश्लील लोगों को, मुसलमानों को खुद बहिष्कार करना चाहिए इस्लाम से। दूसरा, मोहम्मद नाम क्यों रखते हो जब उसकी लाज नहीं रख पाते हो? जबरदस्त। ठीक है है, ना। ऐसे ही है। तीसरा, तीसरा कि पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देते हो जब हम आपको रिफॉर्म और शिक्षित करने की बात करते हैं और आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन मेरे भारत में पिछले 77 साल में आज तक मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, ना ही एक फतवा जारी किया और ना ही प्रदर्शन किया और ना ही उस बलात्कारी पर कभी पत्थर मारा। क्यों? आपको पत्थर मारने का बहुत शौक है ना। तो इस्लाम का नाम जो खराब कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, अल कुरान में जना जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, जो वो कर रहा है, उसको मारो पत्थर और उसको बताओ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया है, नाउजुबिल्ला, और हम तुमको अपने इस्लाम में रहने नहीं देंगे। तो जब मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ तो मैं बुरी हो जाती हूँ। कैसे बुरी हो जाती हूँ? मैं बुरी नहीं हूँ। जिस मोहम्मद ओवैस ने रेप किया है वो बुरा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है नाजिया जी, मुझे ये बताएं, डेफिनेटली देखें, जितना मजहब को डीपली डिस्कस करेंगे या इस तरफ जाएंगे, मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, आपका ज्यादा नॉलेज होगा, इसलिए मैं थोड़ा गुरेज करता हूं कि कहीं फतवा ना लग जाए। आप मुझे ये बताएं, कनाडा के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ना तो कोई इंडिया की तरफ से खास कोई बड़ा रिएक्शन आया, हाँ ये जरूर देखा कि कनाडा में जो इंडियंस थे वो वापस आने लग पड़े कि भाई हमें कनाडा की ना सिटीजनशिप चाहिए, ना यहाँ की जॉब्स चाहिए, ना ही यहाँ का कुछ भी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, हम अपने इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने इंडिया के अगेंस्ट बात की है। अब कनाडा भी सॉरी, इनडायरेक्टली सॉरी करता नजर आ रहा है। क्या इसकी क्या वजह? मालदीव तो मान लिया कि चलो एक थोड़ा छोटा कंट्री है, इतना दबाव आ गया होगा या मतलब नहीं वो इस तरीके से सामना कर सका होगा, कनाडा भी सॉरी करता नजर आ रहा है। देखिए शोएब, ये हमारा सौभाग्य है, हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे लिए देश पहले होता है और मजहब, रिलीजन बाद में होता है। आपके लिए और हमारे भारत में भी ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम जनगण मन अधिनायक जय है नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्र संगीत पर खड़े नहीं होंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग हमारे यहाँ भी आपको हैं। वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।